और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ईरान से समझौता और हॉर्मुज खोलने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। ट्रंप ने कहा कि समझौते में दो कारणों से देरी हो रही है। पहला कारण इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच का विवाद है और दूसरा कारण समझौते में मुस्तफा खमेनी का शामिल होना है। ट्रंप के मुताबिक मुस्तफा तक देरी से संदेश पहुंचाया जाता है, जिसके कारण समझौते तक पहुंचने में वक्त लग रहा है। इससे पहले ईरान की अर्ध सरकारी मेहर न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका ने परमाणु समझौते को लेकर जो नया प्रस्ताव भेजा है उसकी समीक्षा की जा रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझे लगता है कि 7 सितंबर तक हॉर्मुज की नाकाबंदी खत्म हो सकती है। इसका मुझे कुछ नुकसान भी नहीं होगा। इसका नुकसान होगा इस बात का अंदेशा जताया है और साथ साथ कहा लेकिन चिंता में नहीं करता। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा कि जब युद्ध की शुरुआत हुई तब तेल की कीमत $400 प्रति बैरल होने की बात कही जा रही थी। अभी $98 प्रति बैरल कच्चा तेल बिक रहा है। शेयर बाजार को भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ईरान के परमाणु हथियार खत्म करने के लिए यह जरूरी है। और ट्रंप ने आगे कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गया तो इजरायल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब युद्ध के बाद यह तय हो गया है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं ईरान के परमाणु हथियार पर ट्रंप का बड़ा दावा। ईरान परमाणु हथियार नहीं रखेगा। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया है। कहा जा रहा है शांति वार्ता में मुस्तफा खमेनी शामिल, सर्वोच्च नेता की मंजूरी के साथ बातचीत जारी। इसके अलावा यह भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने कि मैं खामनेई से मुलाकात कर सकता हूं। वही खामनेई जिनका भी कुछ अता पता नहीं है, जिन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह भी कि खामनेई जिंदा है भी या नहीं। उन्हें लिखा यह दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है कि मैं खामनेई से मुलाकात कर सकता हूं। इसके मायने क्या निकाले? क्या अमेरिका इस बात को लेकर आश्वस्त है कि खामनेई जिंदा है? क्योंकि इससे पहले तो उनके अस्तित्व को लेकर भी सवाल उठ रहे थे अमेरिका में। यह भी कह दिया गया था कि अगर जिंदा है, जीवित अगर है भी तो कोमा में है। अब यह कहा जा रहा है कि सर्वोच्च नेता की मंजूरी के साथ बातचीत जारी है। शांति वार्ता है, मुश्तबा खामनेई शामिल है। मैं खामनेई से मुलाकात कर सकता हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। उन्होंने कहा कि डिले हो जाता है जब तक ये संदेश पहुंचता है। बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप की तरफ इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और इस बीच एक बड़ी खबर और बता रहे, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक की खबर आ रही है। ईरान ने शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन से अटैक कर दिया है। तो कुवैत एयरपोर्ट के एक टर्मिनल को निशाना बनाया गया। एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का वीडियो भी सामने आया है। IRGC ने हमले का ठीकरा पैट्रियट इंटरसेप्टर पर फोड़ा है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया गया है। ईरान के शायद 136 कामिकाजे ड्रोन से ये हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट का एक टर्मिनल जहां पर ये हमला देखने को मिला और उसकी वजह से जो पूरा टर्मिनल है वो क्षतिग्रस्त होता हुआ नजर आया। नुकसान जो है वहां पर देखने को मिला है। कुवैत एयरपोर्ट की तस्वीर। और देखिए एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले का एक वीडियो भी सामने आया। आपको तस्वीरों के जरिए स्थिति दिखा रहे हैं। शायद 136 कामिकाजे ड्रोन से अटैक ईरान ने किया है। IRGC ने हमले का ठीकरा पैट्रियट इंटरसेप्टर पर फोड़ दिया है। ये वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुवैत एयरपोर्ट के टर्मिनल को निशाना बनाया गया है। शाहिद 136 कामिकाजे ड्रोन से अटैक। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में अभी शांति बहाली नहीं है। यहाँ पर छुटपुटी गए, लेकिन यहाँ पर अटैक्स लगातार हो रहे हैं, ईरान की तरफ से हो रहे हैं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं इजरायल भी किस तरीके से लगातार अटैक्स कर रहा है लेबनान पर। और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के हमलों के जवाब के तौर पर ईरान ने जो है जवाबी कार्रवाई की है और गल्फ कंट्रीज हैं उनको निशाना बनाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। कुवैत एयरपोर्ट के एक टर्मिनल को निशाना बनाया गया। तस्वीरें निकलकर सामने आई, बेहद परेशान करने वाली तस्वीर, जहां पर कुछ लोग टर्मिनल के अंदर भी नजर आ रहे हैं और जैसे ही हमला होता है उसके बाद से अपनी जान बचाकर भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। और चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, सबका परिचय कराते हैं। हमारे साथ नितिन माथुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत सर आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। और हॉर्मुज की कहानी से लेकर कामिकाजे शायद जो ड्रोन है उस कहानी तक अगर आप देखेंगे तो गल्फ कंट्रीज एक बार फिर से निशाने पर हैं। ईरान अब अचानक से इतनी तेजी से हमला कर देना ये क्या दर्शा रहा है सर, कैसे इसको देखें? ऐसा है कि ये जो इनके हिजबुल्लाह और दूसरे जो इनके प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, इन पर जिस तरीके से
इसराइल अटैक कर रहा है, बुरी तरह मार रहा है इनको वहां पे, उसके कारण रेटिलेशन में ये लोग उन देशों को हमला कर रहे हैं जो अमेरिका के बेस बने हुए हैं। जैसे कुवैत माना हुआ बेस है अमेरिका का। ओमान से कैसा है कि ओमान एक पीसफुल कंट्री है, वो निगोशिएशन कर रहा है। उसने थोड़े दिन पहले ऑफर दिया कि हम और ईरान मिलकर एक ऐसा समझौता करेंगे जिससे हार्मोज का रास्ता खुल सके, और जितने भी जहाज वहां से आना जाना करेंगे उनके साथ हम सहयोग करके उनको बाहर निकालेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप दोनों बीच में नहीं घुसोगे, हम सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि आप एक काम करिए कि आप सिर्फ इस पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खाली करिए, और इसमें कोई दुनिया का बीच में दखलंदाजी नहीं चाहिए। तो उनका एक ऑफर था, उसमें गुस्सा होकर उसने डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान पर हमला किया। तो अब ये देख रहे हैं कि ईरान जो है गुस्सा हुआ है, वो गुस्सा के अंदर रेडिलेशन में जो कहते हैं कि हमला कर रहा है, कभी सऊदी अरब पे भी अटैक करता है, कभी यूएई पे अटैक करता है, कभी वो अटैक करता है आपके और माथुर साहब, कुवैत आईआरजीसी पर। ने जो जैसे ये हमले का ठीकरा पेट्रियट इंटरसेप्टर पर फोड़ा, ये वो ऐसा है कि आर्म्स तो जो है दुनिया में जहां से भी आए वो तो एक है ही उनके पास, और इंटरसेप्टर्स तो ऐसा है कि आप अगर किसी पे अटैक कर रहे हैं तो इंटरसेप्टर तो कहीं बीच में अटैक में आएगा, तो हो सकता है स्पोर्ट में कहीं फट गया हो गलती से, या जो हो सकता है उनका टारगेट ही होगा करने का, ऐसा कुछ हो सकता है, ये मान के चले इस चीज को। जी और हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़ रहे हैं। तो हमारे साथ विकास अब्रोल जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ज़्यादा अपडेट के साथ, और हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पे भी जुड़ रहे हैं। एक बार विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, लगातार अटैक्स हो रहे हैं घाटी में, और जैसे कि यहाँ पर माथुर साहब ने जिक्र किया कि कहीं ना कहीं रिटालिएशन है, क्योंकि इसराइल जिस तरीके से अटैक कर रहा है लेबनान पर, उसके जवाब में ये हमले हो रहे हैं। क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए लगातार हम ये पहले भी बात करते रहे हैं कि इसराइल और लेबनान का ये जो मसला है, ये कहीं ना कहीं ईरान यूएस से जुड़ा हुआ है, और जब तक इसराइल और लेबनान में कहीं ना कहीं शांति, आपस में समझौता नहीं होता, तब तक आईआरजीसी का शांति समझौते पे मानना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि ये एक तरफ से हमसे बात की जा रही है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हमारे साथ ये एक बैकफायर कर रहा है, क्योंकि जो हिजबुल्लाह ग्रुप है वो भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो हम ये अपना आईआरजीसी है उसी का एक पार्ट है। तो ऐसे में लगातार इन चीजों को लेकर एक आईआरजीसी में कहीं ना कहीं दबाव है। आईआरजीसी लगातार इस चीज को लेकर बहुत बार विरोधाभास कर भी चुका है, और अब कहीं ना कहीं उसी की वजह से आपको ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, और ये शांति समझौता आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होता जरूर लग रहा है। हालांकि इसमें कहीं ना कहीं समझदारी दिखानी पड़ेगी अमेरिका को, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत सामने आकर दिलचस्प घटनाक्रम जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। साई साहब, आशीष के हिसाब से जो कहानी अभी तक हुई है, वो उस कहानी में अगर हम देखें, बहुत सारे एलिमेंट्स अलग अलग जुड़ रहे हैं। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि 7 सितंबर तक अगर यहाँ पर नाकाबंदी चलती है तो दिक्कत मुझे भी होगी, लेकिन हम लोग इसे अफोर्ड कर लेंगे। फिर ये कहना कि मुज्तबा खामनेई से मैं निजी तौर पर मिलने वाला हूं। अब इसके क्या मायने निकाले? मुज्तबा खामनेई, जिनका अस्तित्व अभी तक अमेरिका मानने को तैयार नहीं था, उनसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो मुलाकात का दावा किया है, इसे किस तरीके से देखें? चलिए, साई साहब से जुड़ने का एक बार फिर से प्रयास करेंगे और इस कहानी को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। माथुर सर से यही सवाल ले लेते। बिल्कुल। हाँ जी 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 जी। असल में कैसा है कि ये जो मुस्तफा खोमेनी का जो केस आ रहा है सामने, ये एक ट्रैप मुझे लगता है अमेरिका के अंदर। इतने दिन से तो पहले अमेरिका कुछ बोल नहीं रहा था उनके बारे में। अच्छा, हमारे पास भी इंफॉर्मेशन ये थी कि इनको जो अटैक हुआ था उसमें कोमा में आ गए ये, और स्वस्थ नहीं है, ये खबर थी, पर इनकी मृत्यु की खबर नहीं आ रही थी, कंफर्म खबर नहीं थी। अभी जो अली खोमेनी साहब का जो अंतिम संस्कार होने वाला है, उसमें अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं तो समझिए फिर ये हैं, अगर हो सकता है यूएस इंटेलिजेंस को मैसेज मिला हो कि स्वस्थ है, ठीक है, बात हो सकती है। तो ये एक मुझे ट्रैप लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें अगर सामने है तो जाके मिलना चाहता हूं मैं उनसे, तो ऐसा गुडविल गेस्चर शो कर रहे हैं। अब वो जीवित हैं तो सामने आके मिलेंगे तो बातचीत हो जाएगी, और इसमें उनका अगर वो जीवित है तो उनकी जान को फिर खतरा हो जाएगा, ये मेरे को लगता है। तो ट्रैप कैसा है कि इजराइल ने तो पहले कह दिया कि आप कहाँ है भाई, एक बार दर्शन तो दीजिए हमें। दर्शन तो मिले नहीं उनको, तो वहाँ के विदेश मंत्री, इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि एक बार हमें दर्शन हो जाए तो फिर हम आगे सोचें क्या करना आपके बारे में। तो समझ लीजिए क्या करना चाहते हैं वो। तो और एक बार अटैक कर चुके हैं तो अब दोबारा फिर अटैक माथुर साहब, इसे क्या इस तरीके से भी देख सकते हैं कि बॉल एक तरीके से अमेरिका ने ईरान के कोर्ट में डाल दी है कि अगर मुज्तबा खामनेई जीवित है तो वे सामने आए, मुलाकात करें डोनाल्ड ट्रंप से। भाई, इतनी लंबी चौड़ी बातचीत चल रही है, युद्ध रोकना है, बहुत सारी डील्स होनी है, और अगर वो नहीं मिलते तो फिर एक बार फिर से वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि वो जीवित है भी या नहीं है, ठीक है भी या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात है। क्योंकि क्या है कि अमेरिका ईरान में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो फाइनली बैठकर डील को फाइनलाइज कर सके। जो उनके पॉइंट्स बनते हैं बार बार क्यों टूट जाते हैं,
एक तो डोनाल्ड ट्रंप अपने कुछ पॉइंट सेट करते हैं, जो उनका कहना भी ठीक है कि अगर आप जो अब्राहम अकॉर्ड है इसके ऊपर समझौता करें, अब्राहम अकॉर्ड पर आप समझौता करेंगे तो सारी स्थिति वहां की चेंज, पूरे गल्फ की स्थिति सुधर जाएगी। अब गल्फ में वेस्ट एशिया के अंदर अधिकांश जो अरबिक मुस्लिम कंट्रीज हैं वो अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दे रही थी, वो देने वाली भी नहीं थी। तो अब ऐसी स्थिति में इनके सामने जो बन के आ रहा है कि अगर अरेबियन मुस्लिम कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज ग्रेटर इजराइल के लिए मान्यता देती है या अब्राहम अकॉर्ड को साइन करती हैं, तो बाकी देश जो ईरान तो अरेबिक कंट्री नहीं है, तो अरेबियन कंट्री नहीं होने के कारण साइन कर सकता है। पाकिस्तान तो बिल्कुल अरेबियन कंट्री नहीं है, इसको भी दबाव डाल के साइन करने के लिए तैयार किया गया है, ये भी थोड़ा आनाकानी कर रहा है। ठीक है, वापस लौटते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, कुवैत एयरपोर्ट पर हमले की भारत ने निंदा की है। लगातार जो हमले किए जा रहे थे उसको लेकर अब भारत ने निंदा की है। ईरानी हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत की खबर भी है। अटैक में एक टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और इस दौरान कहा जा रहा है कि भारतीय नागरिक की मौत भी हुई है जिसकी निंदा की गई है। विकास जी बिल्कुल, देखिए अभी तक जितने भी अटैक हो रहे थे वो खाली डिफेंस सोर्सेज पे हो रहे थे, जहां जहां पर इनका डिफेंस मौजूद था। हालांकि पहले भी कुवैत यानी इलाकों पे जो अटैक हुए हैं वो वहीं वहीं हुए हैं जहां जहां आर्मी यूएस के आर्मी के बेस कैंप थे वहां अटैक किए गए। लेकिन ये जो मिसाइल गिरी है ये सिविलियन पे गिरी है, यानी देखा जाए तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां पे सिविलियन दो अलग अलग देशों के लोग आते हैं उन पर गिरी, तो कहीं ना कहीं ये एक गलत था, ये एक गलत नीति थी। क्योंकि देखिए अब बात चल रही है शांति वार्ता की, और शांति वार्ता में अभी पीछे हमने देखा कि जरूर आपस में मिसाइल ड्रोन चले हैं, लेकिन वहां चले हैं जब वहां से जहाज निकलते हॉर्मुज से, तो उस पर ईरान ने अटैक किया उस जहाज पे, क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा था। उसकी रिटेलिएशन में अमेरिका ने उसके जहां से ड्रोन निकले वहां पे अटैक किया। ये बात समझ में आती है कि आप लोग अपनी एक हुकूमत बनाने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जा रहा था। अब सिविलियंस को जो निशाना बनाया तो इसकी निंदा करना जाहिर था, और ये सिर्फ भारत ही नहीं हर देश को निंदा करनी चाहिए, क्योंकि आप एक अपनी ईगो के लिए, अपनी एक जो आपकी अपनी महत्वाकांक्षा, उसके लिए आप आम लोगों की बलि नहीं दे सकते। बिल्कुल, हमारे साथ दामोदर सिंह जी भी जुड़े हैं भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला रिएक्शन मैं लेना चाहूंगा उसी पर, क्योंकि कुवैत पर अगर हम बात करें, आप पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर बात करें तो अलग अलग जगह पर या अलग अलग कंट्रीज पर पहले तो यह था कि अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जा रहा है, और अब कुवैत पर भी हमला किया गया, इसमें भारतीय नागरिक की मौत भी हुई है। देखिए कहीं ना कहीं जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब भी हमने ये बात कही थी कि अमेरिका के साथ ईरान सामने सामने की जंग लड़े ना लड़े, लेकिन अपने पड़ोसी देशों पे हमले करके ये नुकसान जरूर करेगा और दबाव बनाने की कोशिश करेगा। मौजूदा जो कुवैत पे हमला हुआ है ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि जो अमेरिका के साथ, अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले इनके पोर्ट पर अटैक किया था, जो ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद से ये बिल्कुल क्लियर था कि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में किसी न किसी देश को निशाना बनाया जाएगा, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कुवैत पे हमला किया। लेकिन पूरी तरह से जो ईरान के साथ जो थोड़ी बहुत सहानुभूति है मिडिल ईस्ट के देशों की, जो अभी तक उन्होंने उस स्केल में रिटेलिएट नहीं किया। सुनने में आया कि यूएई ने अपने कुछ जेट भेजे थे, वो चांस ईरान खोता जा रहा है, और ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से उन्होंने ये हमला किया। जब ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट के कंट्री भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे यूएस के साथ उनका कोई समझौता हो और आगे बढ़ के सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ईरान में जो आईआरजीसी के बीच का और जो पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच का जो मतभेद है, उसके चलते आईआरजीसी नहीं चाहती ये समझौते हों, और इस तरह से हमले करके वो ईरान के लिए जो एक संभावनाएं बन रही हैं उनको खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और वो चाहती है कि युद्ध लंबा चले आईआरजीसी, जिससे उसका वर्चस्व ईरान के ऊपर बना रहे। कहीं ना यही सारी कड़ियां मुझे जो दिख रही है पिक्चर एक डॉट कनेक्ट करने पे, मुझे यही लगता है कि आईआरजीसी इस समय पॉलिटिकल लीडर्स से बयान जा करके अपने सारे जो हमले हैं वो प्लान, लेकिन सिंह साहब क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं इतने लंबे समय तक जंग को चलाना? क्योंकि लगातार तो ये भी कहा जा रहा है कि आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है ईरान, और अगर युद्ध लंबा चलता है तो उनकी स्थिति तो खराब हो जाएगी और भी ज्यादा। मोनिका बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर आप याद करें तो जब इराक में भी अमेरिकन ने हमला किया था तो लोग कह रहे थे उनकी कब्र बनेगी, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमेरिकन ने अटैक किया, नुकसान जरूर होता है अमेरिका का हर हमले में, और इस बार थोड़ा ज्यादा हुआ है। पर यह कहना कि अमेरिका पूरी तरह ईरान के सामने झुक जाएगा या कभी समझौते की टेबल पे अब उनकी शर्तों पे आ जाएगा तो संभव ही नहीं है। ईरान का सिर्फ ये दिवा स्वप्न है और इसको देखते रहेंगे। वो युद्ध लंबा चल लेके जाना उनकी एक स्ट्रेटजी है। वो चाहते हैं कि युद्ध लंबा लेके जाएंगे तो शायद अमेरिकन का भी ऐसा करें, तो वो करेंगे ही नहीं। बहुत और भी स्मार्ट प्ले उनके पास, तमाम तरह के और इलेक्ट्रोमैग्नेट वारफेयर हैं और वारफेयर्स बहुत तरीके से हैं, सैंक्शंस हैं जो लगाएंगे। तो ईरान की हालत तो इस समय खराब है। उनके पास
ऑलरेडी खोने के लिए कुछ नहीं है, पर एक बिल्कुल, पेस सेविंग दोनों देश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ईरान ही कर रहा है। अमेरिका भी चाहता है कि ईरान एक सम्मानजनक हमें गेटवे दे जहां से हम निकले और हम कहें हम जीत गए। ईरान चाहता है अमेरिका ये कहे कि हम जीत गए। ये आपस की जो प्रतिद्वंदिता है, इसका खामियाजा दोनों देश नहीं पूरा वर्ल्ड उठा रहा है, और इसी प्रतिद्वंदिता के चलते अभी तक कोई समझौते के आसार बन नहीं रहे। खबरें जरूर आती हैं। अभी कुछ देर पहले मैं सुन रहा था कि आपके प्रवक्ता कह रहे थे वो खामनेई से मिलना चाहते हैं। खामनेई से मिलने का मतलब समझते हैं, अगर खामनेई यूएस प्रेसिडेंट से मिलते हैं या यूएस प्रेसिडेंट खामनेई से मिलते हैं, दोनों देश की जनता में क्या सिग्नल जाएगा? लड़ किस लिए रहे थे? और मुझे नहीं लगता कि खामनेई इतनी जल्दी मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं, वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो कुछ भी कह सकते हैं दामोदर साहब। वो तो बयान देना एक अलग बात है, उनके बयानों को गंभीरता से लेता बयानों को कौन किस है? तरह से लोग ले रहे हैं और जनता किस तरह से ले रही है, चाहे अमेरिका की बात करें या ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात करें, उनके बयानों को लेकर अब जो इमेज उन्होंने बना दी उसमें कहीं भी ये नहीं नजर आता कि वो किसी चीज को लेकर सीरियस होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी साझा कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान एक बार फिर से सामने आया है। कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करना मेरा फैसला था, मुझे नेतन्याहू ने हमले के लिए नहीं उकसाया। जो शुरुआती दौर में आकलन किया जा रहा था मोनिका कि डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनके कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का काम जो है वो इजराइल करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जस्टिफिकेशन दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनका कहना है ईरान को परमाणु हथियार की इजाजत नहीं है, अगर मैं नहीं होता तो इजराइल नहीं होता। इजराइल के अस्तित्व पर सवाल उठा दिए हैं। कल जेल भिजवा रहे थे वो नेतन्याहू को, और आज कह दिया कि नेतन्याहू ने हमले के लिए नहीं उकसाया। माथुर साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट है, हमने कल भी सुने मैं जेल चले जाते अगर मैं नहीं बचाता। आज वो जस्टिफिकेशन भी दे रहे कि नेतन्याहू ने हमले के लिए मुझे उकसाया नहीं, यानी कि मैंने उनके कहने पर कुछ नहीं किया है। इसके साथ साथ ये कि मैं नहीं होता तो इजराइल का अस्तित्व भी नहीं होता। ये जस्टिफिकेशन है या खुद को ये बताने की कोशिश है दुनिया भर में कि मैं इजराइल के कहने पर नहीं चल रहा हूं। इजराइल एक छोटा सा कंट्री, इनफैक्ट उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता अगर मैं नहीं होता तो। ये एक बड़बोलापन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि इजराइल आज से नहीं लड़ रहा है, 1949 से लड़ रहा है और अरब देशों को घेर के मार रहे हैं। तो ये उस दिन तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं थे, ना उनका राजनीति में पता था किसी को आएंगे कल। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि आपका अस्तित्व नहीं रहेगा, ये एक वो तो खैर अपने ताकत से लड़ रहा है, क्योंकि इजराइल एक विचार से लड़ने वाला देश है और दिशा दृष्टि उसकी साफ है। अब क्या हो रहा है कि दुनिया साफ बार बार डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ रही है कि तुम लड़ रहे हो तो लड़ाई का रिजल्ट क्यों नहीं निकल रहा, जबकि इजराइल तो रिजल्ट निकाल देता है, तुम क्यों निकाल पा रहे? तो ये इनको गिल्ट कॉन्शियस आता है ना कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये बात सही है कि इज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि अब इनके सामने दो देश, अब एक इजराइल जैसा देश एक बड़ा ताकतवर देश है, अपने ढंग से लड़ता है, लड़ने के कारण वो अपने दुश्मन को तय कर लेता है कि ये दुश्मन है, और कहते हैं शत्रु बोध जो है उसका बिल्कुल साफ है, इस पर है अटैक, किस पे करना है, इसको ठीक करना है। तो ये अमेरिका नहीं कर पा रहा है, जितने दिन से लड़ाई कर रहा है तो मोर्चे खुल जाते हैं, मोर्चे खुलने के बाद मोर्चे पे बैठने के बाद स्टेटमेंट का क्या नेतन्याहू पर निजी तौर पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? ऐसा मुमकिन है कि उनकी नाराजगी सामने आए या फिर वो इस बात पर पलटवार करे, जवाब दे? हमारे साथ साई साहब भी जुड़ चुके हैं, इस पर उनका रिएक्शन ले लेते हैं। आशीष, साई साहब, ये जो कहानी का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं और इस कहानी में डोनाल्ड ट्रंप ये जो लगातार स्टेटमेंट्स दे रहे, कल उन्होंने जो कहा है और आज वो कह रहे हैं कि मैं नहीं होता तो एग्जिस्टेंस इजराइल का नहीं होता, इसके साथ हमले के लिए मुझे नहीं उकसाया गया, इसे किस तरीके से देख रहे हैं और क्या इस पर इजराइल कोई रिएक्ट करेगा? Sai saab, am I audible to you? You are audible. Am I audible? Yes, yes, perfectly fine. Okay. So justification नहीं दे रहे हैं, वो clarification दे रहे हैं। दोनों वर्ड्स में थोड़ा सा फर्क है। Okay. देखें, हम लोग जो फिल्टर्ड न्यूज देख रहे हैं उसके साथ कुछ चीजें इंडिकेटिव होती हैं। अब कल जो इजराइल और लेबनान का सीज फायर को एक्सटेंड किया है, हालांकि उन्होंने नया वर्ड यूज किया है कि सीज फायर हो गया है, लेकिन एक्चुअली वो ऑनगोइंग सीज फायर का एक एक्सटेंशन है। उसमें 2-3 बड़े मेजर विक्ट्री स्टेप्स हैं इजराइल के लिए। ये इतिहास में पहली बार होगा जब लेबनान की गवर्नमेंट ने सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग में ये माना है कि हिजबुल्लाह को साउथ ऑफ लिटानी रिवर डिजार्म किया जाएगा। हालांकि अनफॉर्चुनेटली बट राइटली सो, हिजबुल्लाह इस सीज फायर एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।